हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आई एम कृपाल सिंह, टीजीटी साइंस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 में चैप्टर 5 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर के नेम के बारे में मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। इसकी एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन में करा चुका हूँ और सेकेंड के कुछ मोस्टली क्वेश्चन हो गए हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है सेकेंड का, x प्लस पी अपॉन एक्स माइनस पी। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड करना है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई का समझते हैं लाइक दिस। हम करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है x प्लस p की मल्टीप्लाई होगी p प्लस q से। तो x प्लस p ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट p प्लस q इक्वल टू p माइनस q मल्टीप्लाई x माइनस p। तो क्या मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है इसमें देखिए ध्यान से, वो इजी मेथड है, कहीं अलग से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे फर्स्ट वन x है ये, तो x की मल्टीप्लाई पहले p से करेंगे फिर q से करेंगे, फिर बचा p, फिर p की मल्टीप्लाई पहले p से करेंगे फिर q से करेंगे। इसी तरह से इसमें पहले p की मल्टीप्लाई x से करेंगे फिर p से करेंगे, फिर बचा q, फिर q की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे फिर p से करेंगे। लेकिन एक मल्टीप्लाई करते समय आपको साइन का ध्यान रखना है। इसका साइन का ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। x की मल्टीप्लाई पहले मैं p से करूंगा तो ये हो जाएगा x p, राइट। x की मल्टीप्लाई होगी जैसे कि p से, हो गया x p। अब यहाँ पर ये x भी प्लस में और ये q भी प्लस में है। जैसे यहाँ पर x भी प्लस में था, p भी प्लस में था, तो कोई साइन नहीं, इसका मतलब प्लस साइन होगा। इसी तरह से दूसरा देखिए x भी प्लस में और q भी प्लस में, तो x की q से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा प्लस x q। अब हमारा बचा क्या p। अब p की मल्टीप्लाई p से होगी, वो था प्लस, ये p भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो हो जाएगा प्लस p स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट वन p की मल्टीप्लाई फिर q से करना है, तो p भी प्लस में और q भी प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस का p q इक्वल टू का साइन लगा देंगे। इसी तरह से इसे मल्टीप्लाई करना है, बट इसमें सभी प्लस में थे, इसमें कोई साइन चेंज नहीं हुआ, सभी प्लस में है। लेकिन इसमें देखिए ध्यान रखिए थोड़ा सा, इसमें साइन चेंज होगा। कैसे? पहले p की मल्टीप्लाई x से करते हैं, तो ये कहलाएगा क्या px, राइट। अब p की मल्टीप्लाई p से करेंगे, लेकिन ध्यान दें ये p प्लस में है, ये वाला p माइनस में है, तो p की मल्टीप्लाई तो p स्क्वायर होगी, लेकिन ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस p स्क्वायर, राइट। अब रहा q, ये q माइनस में है, x प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा x या qx भी लिख सकते हैं, x क्यों लिखा, qx क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पर x क्यों लिखा है, तो ये x हो गया प्लस माइनस माइनस। अब देखिए यहाँ q भी माइनस में और p भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा p q। बीच में इक्वल का साइन है, ध्यान दो थोड़ा सा। अब बोथ साइड, ये RHS साइड है, ये LHS साइड है, दोनों साइड में सेम टर्म है। कैसे टर्म? सेम टर्म है और सेम साइन के, तो सेम साइन के कौन से टर्म है वो सेम है। x p यहाँ पर भी है, x p यहाँ पर भी है, x p या px भी बोल सकते हैं इसे, आप चाहें तो x p ही रख लीजिए, सेम x p रख बोल लीजिए, तो x p ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो होता कैंसिल। और भी कुछ ऐसा है सीन, यस, ये pq प्लस में इधर ही pq प्लस में कैंसिल। बचा क्या आपके पास में x q प्लस p स्क्वायर इक्वल टू माइनस x q और ये माइनस का p स्क्वायर। आप x q को साइड चेंज कर लीजिए, ये x q और इस x q लेफ्ट राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो हो जाएगा प्लस में x q इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये p स्क्वायर यही रहेगा
और इधर का पी स्क्वायर प्लस डी बी इधर इसमें आ जाएगा माइनस का पी स्क्वायर। एक्स क्यू और एक्स क्यू कितना हो जाएगा 2x क्यू इक्वल टू ऐसे माइनस पी स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर कितना होगा दोनों ऐड हो जाएंगे एक रहेंगे माइनस में माइनस 2p स्क्वायर। इट मींस हमें सिर्फ वैल्यू फाइंड करनी है x की तो ओनली x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर अपॉन सिर्फ x बाकी 2q कहाँ आ जाएगा नीचे 2 से 2 कैंसिल। इट मींस वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ओनली क्या होगी माइनस p स्क्वायर अपॉन q दैट इज आंसर। ये आपका एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट था जे सॉल्व हो गया। दोबारा से इसे देख लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट। देखिए x प्लस p है x अपॉन x माइनस p है इक्वल टू p माइनस q और अपॉन में p प्लस q है। क्या दिया है हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई का यूज किया है और क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय क्या ध्यान रखना है x प्लस p की जो मल्टीप्लाई होगी वो p प्लस q से होगी और p माइनस q की मल्टीप्लाई होगी तो x माइनस p से होगी। इसके बाद मेन पॉइंट लाइन है इसको बहुत ध्यान से करना सॉल्व। x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे तो x की हो जाएगा x की मल्टीप्लाई q करेंगे तो x की हो जाएगा साइन का ध्यान रखेंगे फिर p की मल्टीप्लाई q करेंगे p स्क्वायर हो जाएगा फिर p की मल्टीप्लाई q से करेंगे तो p q हो जाएगा इसका टू साइन। उसी तरह से इसमें करेंगे सिर्फ साइन का ध्यान रखेंगे p की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो px हो जाएगा या xp कहलाएगा और फिर p की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो p स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना प्लस या माइनस तो प्लस माइनस माइनस का p स्क्वायर ऐसे माइनस q की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो माइनस xq बराबर और माइनस q की मल्टीप्लाई माइनस p से होगी तो माइनस माइनस प्लस pq बराबर। अब दोनों साइड में सेम टर्म और सेम साइन में है सेम टर्म उनको कैंसिल कर देंगे x से x कैंसिल p2 से p2 कैंसिल बाकी शेष बचा हुआ देखिए x3 प्लस p स्क्वायर इक्वल टू माइनस x3 माइनस p स्क्वायर। साइड चेंज करेंगे सेम टर्म x3 प्लस x3 इक्वल टू माइनस p स्क्वायर और ये p स्क्वायर प्लस में साइड चेंज होगी माइनस p स्क्वायर हो जाएगा तो 2x3 इक्वल टू माइनस 2p स्क्वायर। हमें वैल्यू ओनली फाइंड करना है x3 तो x इसका तो क्या हो जाएगा माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 2q 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आंसर आपको मिलेगा x इक्वल टू माइनस p स्क्वायर अपॉन q। मैं समझता हूं क्या समझ गए होंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड वेरीफाई द रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर ए देखिए बेटा 4 ब्रैकेट 6a प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस 3 अगेन ब्रैकेट 4a 49% 4a प्लस 3 इसका 31। ये है आपका क्वेश्चन। अगेन क्वेश्चन को दोबारा से चेक करेंगे 4 ब्रैकेट 6a प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट 4a प्लस 3 इसका 31। सॉल्व इट। देखिए बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट ऑफ करेंगे। जैसे ब्रैकेट ऑफ करेंगे आप ध्यान दें थोड़ा 4 की मल्टीप्लाई पहले 6 से a से होगी प्लस फिर 1 से होगी। जैसे कि आप कोई भी मेहमान आपके घर में आता है तो ध्यान रखिए जब आप गेट खोलते हैं तो मेहमान आपके घर में परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं लगभग सभी से मिलता है। इसी तरह से ब्रैकेट ऑफ होगी तो इस 4 6 a से भी मिलेगा और 1 से भी मिलेगा। इट मींस सॉल्यूशन क्या होगा 4 * 6 से कराएगा और प्लस 4 * 1 माइनस ये माइनस है यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो गया 3 * 4a यहाँ माइनस यहाँ प्लस है प्लस माइनस
minus 3 into 3 is equal to 31, right? तो ये हो जाएगा 4 6 24a प्लस 4 with 4 minus 4 3 12a minus 3 3 9 is equal to 31, right? अब आप देखिए 24 है ये माइनस का 12 है, तो 24 में से 12 में माइनस करेंगे तो रिमाइंडर क्या रहेगा, ओनली 12 है, राइट? और प्लस का 4 और माइनस का 9 इज इक्वल टू 31। 12a 9 में से 4 को माइनस करेंगे, वैसे माइनस का ज्यादा 9 है तो माइनस का ही बचेगा क्या, -5। ये 5 और 9 हो गई, माइनस का 5 इज इक्वल टू 31। इट मींस 12a is equal to 31 plus 5. It means only a is equal to 36 upon 12. तो 12 बन गया 12 3 जा। It means आपका a is equal to आ जाएगा 3। क्वेश्चन में कहा गया है चेक करिए, चलिए हम चेक करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका 4 और 6a प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट 4a प्लस 3 इक्वल टू 31। अगर चेक करते समय जो वैल्यू आई है a की 3, इससे हमें ये कंफर्म होगा क्या हमने जो वैल्यू फाइंड की है वो राइट है या रॉन्ग है। अगर हम यही वैल्यू इस क्वेश्चन में पुट अप करते हैं तो दो साइड होती है, एक LHS एक RHS। अगर दोनों साइडों की वैल्यू इक्वल होगी इट मींस ये जो आंसर हमने फाइंड किया है वो बिल्कुल सही होगा। देखिए बेटा वैल्यू पुट अप करते हैं, एज का कितना है यहाँ पर, एज का वैल्यू क्या 3 है, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ पर 3 पुट करेंगे तो 4 6 into 8 जगह 3 प्लस 1 ब्रैकेट माइनस 3 4 into 3 प्लस 3 is equal to 31। 4 6 3 18 प्लस 1 माइनस 3 ब्रैकेट 4 3 12 प्लस 3 is equal to 31। It means 4 into 19 और माइनस 3 into 15 इक्वल टू 31। देखिए आप कैलकुलेशन के लिए 19 4 था 76, 19 4 76 माइनस 15 3 जा 45 इक्वल टू 31। मींस 6 में से 5 1 7 में से 4 3 31 इक्वल टू 30। therefore the sum hence दोनों साइड बराबर है 31 36। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट आपका सॉल्व। बाकी क्वेश्चनों में मैं अभी करके दिखा रहा हूं आपको, पर ध्यान रखिए मैं वैल्यू फाइंड करके दिखाऊंगा। बाकी क्वेश्चन चेक करने का तरीका सेम होगा। ध्यान रखें कि क्वेश्चन जो वैल्यू हम फाइंड करेंगे, जो वैल्यू हमारी आएगी वेरिएबल की, वो वैल्यू उसी क्वेश्चन को पुट अप करते हैं और दोनों साइड अगर वैल्यू इक्वल आती है, राइट, तो कह सकते हैं कि हमने वैल्यू फाइंड की बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी।
थ्री पार्ट में इसके क्वेश्चन अभी काफी थोड़ी सी लेंथी भी है। 2x plus 3 upon 7 minus 3x plus 1 upon 5 is equal to 1 minus bracket x minus 1। ये का क्वेश्चन सॉल्व देखिए बेटा कैसे इसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट वन एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, ये भी ऑड नंबर है 7 और 5 भी ऑड नंबर है, ये दोनों ऑड नंबर है तो क्या करेंगे तो उनकी मल्टीप्लाई होगी, एलसीएम होगा 7 5 35 एलसीएम होगा। अब 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो 7 5 35 होगा, इट मींस 5 और ब्रेकेट 2x plus 3 minus 7 5 का 35 हो गया और 5 7 का 35 होगा, इट मींस 7 आ जाएगा यहाँ पर और ये 3x plus 1 राइट। तो कंफ्यूजन एलसीएम लिया था हमने, ये टर्म सेम रहेंगे और इसके बस डिनोमिनेटर से नंबर को डिवाइड करते हैं, क्वोटिएंट होता है वो न्यूमरेटर रूप में हम लिखा जाता है, इससे मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है। ऐसी प्रोसेस सेम इसमें होगी। इसका 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 1। इसको ऑफ सॉल्व करेंगे, देखिए हम 5 टू 5 से 2 मल्टीप्लाई 5 टू 10 एक्स प्लस 5 टू 15 माइनस 7 3 21 एक्स माइनस 7 2 7 upon 35 equal to equal से 1 plus 1 plus है तो 2 minus x। इसके नीचे हम 1 रख सकते हैं, देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखिए आप ये 10x है, ये 21x है। अब 21 में से 10 माइनस करेंगे क्या रिमाइंडर आएगा 1 क्योंकि जो 11 होगा 11 जो बचे वो माइनस का होगा, माइनस 11x। इधर 15 है ये प्लस का कितना 15 है और माइनस का कितना 7, तो 15 में 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा प्लस का 8 अपॉन 35 इक्वल टू 2 माइनस x अपॉन 1 राइट। अब इसको इतना सॉल्व करने के बाद क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रखें 1 और माइनस 11x प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू इस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 11x प्लस 8 हो जाएगी और 35 की मल्टीप्लाई कैसे हो जाएगी 2 माइनस x 35 और ये 2 माइनस x राइट। 1 माइनस 11x प्लस 8 इक्वल टू 35 2 माइनस x। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11x प्लस 8 इक्वल टू ये 35 प्लस 70 और माइनस 35 x हो जाएगा। तो माइनस का 11x और प्लस का 35x है, राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 35x इक्वल टू 70 प्लस 8। जब इसकी साइड चेंज करेंगे हम LHS में है RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 35x में से 11x को माइनस करेंगे क्या बचेगा 24, 5 में से 1 4, 3 में से 1 माइनस करेंगे 24x इक्वल टू 70 में से 8 कैरी 10 में से 10 में से 8 राइट, यहाँ बचेगा 16 only x is equal to 62 upon 24 cancel 2 will get 2 therefore 3 is 6 2 will it means x is equal to 31 upon 12
चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें x की वैल्यू 30/12 लिखेंगे, तो आप देखेंगे दोनों साइड में जब सॉल्व करेंगे तो दोनों साइडों की वैल्यू सेम आएगी, क्वेश्चन चेक हो जाएगा जैसे पहला क्वेश्चन किया था। फिर आप क्वेश्चन को दोबारा समझ लीजिए, 2x + 3/7 - 3x + 1/5 = 1 - x - 1। क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है, एलसीएम हमने ले लिया 7 और 5 का 35 एलसीएम, फिर डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं, 7 और 5 का 35 क्वाड्रेटिक मल्टीप्लाई किससे करेंगे, न्यूमरेटर से, तो 5 लेकिन 2x + 3 सेम प्रोसेस -7 5 7 हो जाएगा 35 7 3x + 1 हो जाएगा, इसका 1 माइनस ब्रैकेट ऑफ करेंगे -x और -+1, फिर 5 to the 10x 5 to the 50 -7 to the 21x और -7 to the 7 इसका 1 और 9 हो जाएगा 2 और -6 10x है ये 21x है 21x में 10x -10 -11x प्लस 15 में 7 माइनस करेंगे 8 और 35 इसका 2 -x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई -11x + x हो जाएगी, 35 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 2 - x हो जाएगी, तो 11 - 11x + 8 = 70 - 35x हो जाएगा। सेम टर्म को सेम साइड ले लेंगे, -11x + 35x हो जाएगा, क्योंकि माइनस का 35 इसमें LHS साइड में, जब भी LHS साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा 35 इसका 70 - 8 हो जाएगा, तो 24x इसका 62 होगा, तो x इसका 62/24 जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 31/12। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, मैंने आपको थर्ड का ए सॉल्व किया, बी सॉल्व किया, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर करते हैं, सी डू सेव करना सी मेथड है, डी करते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर डी 2x माइनस 3 माइनस 4x अपॉन 3x माइनस 8 माइनस x इसका 15/4। एक बार दोबारा से क्वेश्चन को चेक करते हैं कि अगर क्वेश्चन आपने गलत नोट कर लिया तो आंसर तो आएगा ही नहीं कभी भी, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से नोट करना चाहिए, तो अगर क्वेश्चन सही है तो आंसर से भी सही होगा। 2x माइनस 3 2x माइनस 3 - 4x अपॉन 3x माइनस 8 माइनस x इसको 50/3। क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सही है, आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए बड़ा ध्यान से देखिए समझिए इसे, 2x ये माइनस है भैया, ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो मेन गेट खुलता है, इसके बाद वो सबसे हेलो हाय करता है, मिलता है, इस तरह से ब्रैकेट जब होती है उसके अंदर जो भी टर्म होती है, जो बाहर टर्म होता है वो सभी उसकी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई सभी से, तो यहाँ बाहर क्या है माइनस है, तो माइनस की पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -3, फिर माइनस प्लस 4x हो जाएगा अपॉन इसी तरह से 3x माइनस प्लस -8 माइनस प्लस x इक्वल टू 50/4। लोग ध्यान से समझिए और देखिए, अब इसे सेम टर्म को सॉल्व करेंगे, 2x और 4x कितना होगा 6x माइनस 3 अपॉन यहाँ 3x और x और हो जाएगा 4x और माइनस 8 इसका क्या आएगा 15/4। कोई है इसमें फोर्थ आइडेंटिटी लग रही है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी, कौन सी आइडेंटिटी इसमें फोर्थ आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
आपको बता दूं, बच्चे इसमें यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि 4 की मल्टीप्लाई 6x माइनस 3 से ही होनी है। हाँ बिल्कुल होनी है। 15 की क्रॉस मल्टीप्लाई में 4x माइनस 8 से होगी। लेकिन बच्चे सोचते हैं कौन सा किधर रहे, तो उसको कोई कंफ्यूजन नहीं है। 15 की मल्टीप्लाई 4x माइनस 8 से हो रही है, तो चाहे तो इसे राइट हैंड साइड में लेके जाए, लेफ्ट हैंड साइड में। ऐसे 4 की मल्टीप्लाई 6x माइनस 3 से होगी, तो चाहे इसे राइट हैंड साइड में ले जाए, लेफ्ट हैंड साइड में। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखेंगे कि जो वेरिएबल की वैल्यू जिसे हम फाइंड करना है, कोशिश करें उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमेशा राइट साइड पे रखें, जिससे कि साइन चेंज करने की जरूरत ना हो। तो हमने देखा कि 15 की 4 से तो 60 आएगा, और जब 4 की 6 से करें तो 24 आ जाएगा, क्योंकि 60 मैक्सिमम है तो ये प्लस में आएगा, तो बेटर रहेगा, इसलिए हमने ऐसा किया है। आगे देखिए, अब हम कैलकुलेशन करेंगे। 15 4 जा 60x, राइट। 15 4 जा 60 माइनस 15 8 जा 120। टेबल तो आपको रहने होंगे,